हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इनकम फ्रॉम सैलरी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है बच्चा। यहाँ पे ध्यान रखना, सैलरी वाला जो टॉपिक मैंने बोला था, तीन तरीके से पैटर्न मैंने बताया था बच्चा। सैलरी सिर्फ सिंगल बेसिक सम जो कि 10 मार्क्स का आएगा, सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी आता है, सैलरी के साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम वाले पार्ट आते हैं, तीन टाइप का। तो पहले 10 मार्क्स वाले छोटा सा हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ये बेस क्लियर हो गया ना तो 20 मार्क्स वाले में भी इजीली अपने को 10 मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बच्चा बनेंगे तो हर एक बच्चे को 1 से 2 क्लास देखने के बाद 7 मार्क्स मिनिमम मिलने ही मिलने वाला है, और अगर बेटर तरीके से किया बच्चा तो 10 मार्क्स मिल जाएगा आउट ऑफ। आज के बात करने वाले हैं सर, आज की क्लास में नवंबर 2019। ध्यान से हर एक वर्ड हर एक टॉपिक सुनना बच्चा है, जिससे आपको इजीली हेल्प मिल जाए। क्लियर है कि नहीं? मिनिमम 7 मिलेगा एंड मैक्सिमम 10 मिल जाएगा, आउट ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली दिखेगा। एक तो देखो ये सिंपल छोटा सा सम दिखेगा, सैलरी का कितने मार्क्स का बचा 10। इसमें ध्यान रखना सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है सर, सैलरी की जब मैं बात करता हूँ तो सिंपल सा ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन रहता है इस टॉपिक में। और ध्यान रखना पहले तो ये तो टॉपिक इतना डिटेल जाएंगे नहीं, आपको सीधा पहचान ध्यान रखना है कि सर सैलरी हमें पता कैसे चलेगा कि ये सैलरी वाला टॉपिक है। सिंपल देखो ये पहला ही हेडिंग बता देगा सर, बेसिक सैलरी। क्लियर है क्या? अब सर दूसरी का डाउट आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा ये हाउस प्रॉपर्टी वाला है कि अदर सोर्स वाला है कि सिंपल सम है। पहला पहचान तो ये जो टोटल ये मार्क्स दिख रहे हैं ना बच्चे, ये खुद बता देंगे कितने के। 10 मार्क्स छोटा रहेगा तो मीन्स सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी के साथ आएगा तो ये 20 हो जाएगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम के साथ आएगा तो 20 हो जाएगा। क्लियर? पहचान आई थिंक हर एक बच्चे को पता चल गई। सेकंड ध्यान रखना सिंपल सा, जितना भी बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा, सिंपल वर्ड बता रहा हूं, जितना भी बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला सबको ऐड कर देने का, सबको ऐड करने का। सर बेनिफिट बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना रहेगा तो मैं बता देता हूं। देखो ना, बेसिक सैलरी ये तो मालूम है सर, बेसिक सैलरी है। बोनस बच्चा बेनिफिट रहता है एम्प्लॉय का, ऐड करने का। चिल्ड्रेन की एजुकेशन मिल रहा है, ऐड कर दो। डीए मिल रहा है, ऐड करने का। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। जहां पे ध्यान नहीं समझ रहा है ना बच्चा, जहां पे अलाउंसेस लिखा है सबको ऐड करने का। मैं सिंपल पहचान बता रहा हूं, सबको ऐड कर देने का, सबको ऐड करने का। किसको? जहां पे अलाउंसेस वर्ड आया, अलाउंसेस मतलब आप ये समझ लो सिंपल सर, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है किसके लिए, अलग अलग। एक तो हाउस रेंट के लिए मिल रहा है, इंटरटेनमेंट के लिए मिल रहा है, डीए के लिए मिल रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना कि ये सब बेनिफिट है। दिख रहा है कि नहीं? सिंपल पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चा 1 से 2 क्लास में एक बेटर स्कोर करना चाहता है, तो ये सिंपल लॉजिक एंड ट्रिक है। क्लियर? ये याद रखना, सबको क्या करने का बच्चा, ऐड कर दो। सबको ऐड मतलब समझे क्या, कैसा? अभी बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। अब इंपॉर्टेंट आगे ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें 1 से 2 इन्फॉर्मेशन ऐसा देंगे जहां बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं। जैसा एक तो याद रखने का, ये प्रोफेशनल टैक्स सैलरी में ध्यान रखना, इसको ऐड मत कर देना, ये डिडक्शन में आता है। ध्यान रखना कौन सा? प्रोफेशनल टैक्स। याद रख लेने का, माइंड में रख लो बच्चा। सेकंड देखने का इधर, मेडिकल इंश्योरेंस पेड। अब ये जहां पे पेड वर्ड आता है ना, ये बेसिकली, और मेडिकल वाला याद रख लो, मोस्ट आईएमपी है। मेडिकल इंश्योरेंस पेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, इसका अलग पैटर्न चलता है बच्चा। लास्ट कुछ वर्ड आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर किसी एंट्री में, मोस्ट ऑफ में एंट्री में ये लॉजिक है, अगर कहीं पेड वर्ड आता है, कॉन्ट्रीब्यूट आता है, सैलरी वाले टॉपिक में कॉन्ट्रीब्यूट आता है, इन्वेस्टेड वर्ड आता है, तो ये अलग चलेगा। क्या क्या वर्ड? पेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्वेस्टेड वर्ड आएगा तो समझ जाना ये अलग चलने वाला है। परचेज ऑफ, अब यहाँ पे देखने का बच्चा परचेज आया तो इसमें आप परचेज वर्ड भी लिख लो। ये 3-4 वर्ड ऐसा ध्यान रखने का बच्चा, अगर ये सब वर्ड आते हैं ना तो इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब सर ऐड करने वाले कॉन्सेप्ट कहां तक है? ये देखो यहाँ पे 7 तक है बच्चा। कहां तक है बच्चा? 7 तक। मतलब ये जो डिटेल है ना, डायरेक्टली पुटअप करने का। अब इसका पहले फॉर्मेट आप समझो, फॉर्मेट समझने का कैसा। नेम, प्रीवियस ईयर, स्टेटस एंड असेसमेंट ईयर, जैसा कैपिटल गेन का था वो। ये ध्यान रखना कंपलसरी बच्चा पार्टी लिखने का, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। क्लियर है क्या? नाम किधर मिलेगा, मैं हर एक डिटेल बताता हूँ क्योंकि मार्क्स मिलने वाला है। नाम देखो ना बच्चा, ये स्टार्टिंग में ही मिल गया, पार्टी का नाम। कोई डाउट है? आई थिंक डाउट नहीं। सेकंड, असेसमेंट प्रीवियस ईयर किधर मिलेगा सर? यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं ना बच्चा, असेसमेंट ईयर कितना 24-25,
तो प्रीवियस ईयर ना एक साल पीछे जाने का, अगर आपको ये आइडिया चल गया तो प्रीवियस ईयर एक साल पीछे जाने का 24-25 तो प्रीवियस ईयर मतलब सर एक साल और पीछे जाने का 23-24, ये ध्यान रखना इस पे। और फॉर्मेट अगर प्रॉपर लिखा तो एक मार्क्स तो इस पे ही है, सिर्फ ये लिखने और फॉर्मेट पे। फॉर्मेट क्या लिखने का, हमेशा फिक्स चीज बता रहा हूँ, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी लिख देने का, मतलब जो भी चीजें ऐड होने वाली ना ऐसा ऐड होंगी। ये ध्यान रखना साइड में नहीं रखना, ये नीचे ही रहेगा, वो तो स्लाइड मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया ताकि सामने आपको दिख जाए। ये क्लियर है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। अपने को अब टेबल का काम है, प्रीवियस ईयर वगैरह आप नोट कर सकते हो ना, अपने को ये टेबल चाहिए बच्चा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पहले ये टेबल पढ़ लो, सैलरी का ये फॉर्मेट पढ़ लो, यही फॉर्मेट हमेशा चलेगा सर। इनकम फ्रॉम सैलरी लिखने का बच्चा, जितनी भी चीजें ऐड करने वाले रहेंगे ऐड कर दो। सेकंड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, फिक्स इतना लिखने का, ग्रॉस सैलरी कितना सर, 8 से 10 लाइन नीचे लिखने का, 8 से 10 लाइन नीचे लिखने का, क्या ग्रॉस सैलरी माइनस करने का 2, हमेशा हर सम में स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स 2, हमेशा रेक्टिफिकेशन कर लो बच्चा। ग्रॉस सैलरी लेस करने का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स हर सम में आएगा, और माइनस करने के बाद मिलेगा बच्चा ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है, लेस करो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम। और इस टाइप के सम में हमेशा 1 से 2 डिडक्शन देंगे, नो डाउट। अब चलो पहला काम करने का बच्चा इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये कैसे पता चलेगा और कहाँ से मिलेगा, मैंने पहले बता दिया। सिंपल, बेसिक से स्टार्ट करो, सब चीजें कॉपी करो। बेसिक सैलरी है, बोनस है, लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट बच्चा, पहला सर दिया है बेसिक सैलरी, सेकंड दिया था बोनस। कहीं भी डाउट लगेगा तो मेंशन करना। बेसिक सैलरी कितना, डिटेल देखते हैं सर, 6 लाख पर एनम। ध्यान रखना पर एनम ही चाहिए, बोले तो साल का चाहिए, अगर मंथ दिया रहेगा ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोनस रिसीव्ड 1 लाख, तो 6 लाख ये है, 6 लाख हमारा यहाँ पे बेसिक आया, और बोनस आया बच्चा पार्टी 1 लाख। क्लियर है क्या, यहां तक डाउट नहीं, आगे आ जाओ। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस मिला है बच्चा ₹5000 पर एनम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पर एनम। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता, अभी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रहे भाई एग्जेम्प्ट है ₹1200। जब ऐसा लाइन आता है तो सिंपल करने का, जितना बेनिफिट मिला, कितना मिला बच्चा, चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए 5000 मिला था, जिसमें से बोल रहा बच्चा एग्जेम्प्ट है 1200। जब कभी भी एग्जेम्प्ट वर्ड लगता है ना तो सिंपल माइनस करके लिखो। मतलब कैसा सर, 5000 लिखा था, क्या लिखा था, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, पहला तो लिख दो। अब ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का, 5000 एग्जेम्प्ट कितना बचा 1200। ध्यान रखना जितना एग्जेम्प्ट रहेगा माइनस करके सर बाहर लिख देने का, तो माइनस करो, कितना है बचा पार्टी 3800। कोई डाउट है क्या, बहुत सिंपल फंडा है, एग्जाम्प्ट लिखा बच्चा माइनस कर दो, सिंपल सा ध्यान रखने का। अब जरा आगे आ जाओ, आगे क्या डिटेल्स मेंशन है सर, कौन सा हो गया सर हमारा, चिल्ड्रेन एजुकेशन। डीए कितना 1,50,000 पर एनम, ये तो क्लियर बता रहे। एंड इंटर, पहले डीए क्लियर करो 1,50,000, डीए कितना। नेक्स्ट हमारा आया डीए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 1,50,000। क्लियर है क्या, नेक्स्ट आ जाओ। डीए हो गया हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ₹50,000 पर एनम, ये भी पर एनम, तो ये भी डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करो। क्या दिया है बच्चा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। क्लियर है क्या, कितना मेंशन था जरा देखो क्वेश्चन में, एंटरटेनमेंट कितना मेंशन है 50,000, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करो 50,000, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करने का बच्चा 50,000। क्लियर है क्या, आगे डिटेल बढ़ाते हैं जरा। एंटरटेनमेंट हो गया। एचआरए बोला है हाउस रेंट अलाउंसेस 70,000 पर एनम, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन, एग्जेम्प्ट ₹28। एग्जेम्प्ट वर्ड आते मैंने बोला बच्चा सिंपल सा माइनस करने का, 70 - 28, HRA 70 - 28, तो लिखने का अगला HRA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चा, समझ लो हर लोग। हाउस रेंट अलाउंसेस 70,000 दिया था, और एग्जेम्प्ट लिखा है बच्चा 28,000, तो माइनस कर दो, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 42। क्लियर क्या, मतलब एग्जाम्प्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखने का, माइनस करके लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ। यूनिफॉर्म अलाउंसेस 16,000 पर एनम, तो ये तो डायरेक्टली लिखो क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्प्ट तो लिखा नहीं है, तो ये डायरेक्टली लिखने का, यूनिफॉर्म अलाउंसेस कितना है बच्चा पार्टी
16,000। अगर मैं बोलूँ इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? कुछ बच्चों को आ सकता है सर सैलरी मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा सर कहाँ तक का नोट करना और कहाँ मीन्स अदर इन्फॉर्मेशन है। मैंने सिंपल सा बताया बच्चे, देखो 2-3 सब प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। बेसिक प्लस DA 2 तो कॉमन है, हर सब में आएगा, इनके बिना तो सम चलने वाला नहीं बच्चे। ये और सिंपल ये भी लॉजिक याद रखो, जो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है बाय द एम्प्लॉयर, कौन कौन सा मिला सर? सैलरी, बोनस। अब ये सर तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा डाउट आएगा सर ये सब तो पहली बार, तो इसमें वर्ड देखने का बच्चा, जितना भी अलाउंसेस मिला इसका मतलब उनको बेनिफिट मिला। अगर बच्चा यहाँ पे एग्जम्प्ट लिखा है ना तो वो माइनस करके लिखो, ऐसा ध्यान रख लो। प्रोफेशनल टैक्स तो रेक्टिफिकेशन कर लो सर, ये डिडक्शन में आएगा। अब जरा ध्यान रखो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स कितना दे के रखा है, 2500 पर एनम पेड। अब जरा लाइन इधर आने का, और फिक्स चीज मैं बता रहा हूँ वो जरा ध्यान रखो। स्टैंडर्ड डिडक्शन नो डाउट हमेशा ऐसा पढ़ लेने का बच्चा, 50,000 का डिडक्शन लिख दो हर सब में, कुछ सोचना नहीं है, सीधा 50,000 लिखने का। प्रोफेशनल टैक्स का रूल है बच्चा ये 2500 ही आएगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखो। कितना आएगा बच्चा? 2500। सर ये कहाँ से लिया, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल टैक्स बच्चा 2500 का ही डिडक्शन मिलता है। सर अगर वहाँ पे 1500 होता तो कितना लिखता? 1500 लिखने का, मतलब जितना पे किया ना उतना लिखने का। सर अगर वहाँ पे 3000 होता तो क्या लिखने का? 2500। मतलब अगर 2500 से ज़्यादा पे किया आपने तो डिडक्शन 2500 तक ही मिलेगा, बट अगर उससे कम पे किया तो बच्चा जितना कम पे किया ना उतना ही लिखने का। सिंपल फंडा, मतलब क्या बोला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स 1500 होता तो 1500 लिखोगे, 2500 है तो 2500 लिखोगे, 3000 रहेगा तो भी 2500 लिखोगे। ये मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा पे किया ना तो भी 2500 तक ही लिमिट है। अब दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा बच्चा 52,500। क्लियर है क्या? अब माइनस कर दो, किससे? ये जो टोटल आएगा, पहले तो इसका टोटल ले लो, टोटल हुआ है क्या? चलो टोटल, नहीं तो डायरेक्टली मुझे बता दो भाई, सबका प्लस कर लेना बच्चा, और ये दो का टोटल बोले तो 52,500 से माइनस कर दो और फाइनल आंसर बताओ कितना। यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम 9,09,000। कैल्सी आपके वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी बच्चा, सिंपल सा करना, इसका टोटल करके यहाँ पे लिख दो, ये टोटल से है ना, ये माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब जरा ध्यान रखना, दो चीजें जो हमने छोड़ी हैं, कौन सी? यहाँ पे देखो, यहाँ तक का काम सर हमने कर लिया प्रोफेशनल टैक्स तक, इसलिए मैंने बोला अगर ये आगे का डिटेल कोई बच्चा नहीं करता तो सिंपल सा 7 मार्क्स तो मिला, 7 मार्क्स मिल गया बच्चा। अब आगे दो डिटेल जो बच्चे कर लेंगे अब उनकी बात करते हैं। सर मेडिकल इंश्योरेंस पेड, अब ये पेड आता है ना, जिससे समझ आने का बताया, पेड कंट्रीब्यूट इन्वेस्टेड परचेज, जब भी वर्ड आता है तो समझ जाने का सर यहाँ पे डिडक्शन की बात होने वाली है। अब सिंपल सा लाइन समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन में मेडिकल इंश्योरेंस वाला आता ही आता है। मेडिकल इंश्योरेंस पेड इन कैश, अगर आपने कैश में पेमेंट किया ना बच्चा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, सिंपल सा कट कर दो, उसका कोई लॉजिक नहीं। पेड बाय चेक, अगर चेक से पेमेंट किया है तो सर लिमिट कितना है? 25,000। डिडक्शन की क्लास ऑलरेडी सर ने दिया है, देख लिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ 25,000 तक की लिमिट है। कितना पे किया? 15, तो सर 15 का ही डिडक्शन मिलेगा। सर अगर 25 से ज़्यादा रहेगा तो 25 से ज़्यादा रहेगा तो भी लिमिट 25 की है, 25 ही लिखना है। क्लियर है कि नहीं? सिंपल बता रहा हूँ, या तो आप 25 पे करोगे या सर 25 से कम पे करोगे। 25 से कम पे किया तो जितना कम पे किया ना उतना रिकॉर्ड करो, 25 से ज़्यादा पे किया ना तो भी 25 ही लिखना है। कौन सा? ध्यान रखना है यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लिखने का बच्चा, डिडक्शन का नाम अगर नहीं याद है, अंडर सेक्शन कौन सा है, तो आप सीधा नाम ही लिखना है, ये मेरा सजेशन है। मेडिकल इंश्योरेंस कितना दिया था? सिंपल सा याद रखने का 15,000। एंड लास्ट, परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू 15,000। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्लियर है क्या? इसी का अमाउंट लिखने का, कितना? 15,000। कितना लिमिट है सर? 1,50,000 ऑलरेडी लिमिट है। डिडक्शन का 4-5 मिनट की वीडियो सर ने दिखाया, तो वहाँ पे आप नोट कर लोगे, एक बार जस्ट रीड कर लोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, पता चल जाएगा सर लिमिट कहाँ तक है बच्चा। 1,50,000 तक है तो इसका मतलब ये पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, अंडर सेक्शन 80C है और ये डी है, मेडिकल वाला आई थिंक डी है,
तो ये पढ़ लेना। और सिंपल सा, नहीं देखो डिडक्शन याद नहीं रहेगा तो बहुत टेंशन नहीं लेना, डिडक्शन का सेक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको अमाउंट से मतलब बचा 50 + 50 किया, ये आया आपका 30,000, और ये होता है डिडक्शन बोले तो माइनस होता है, माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा 8,79,000। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ध्यान रखना हर एक बच्चा ट्राई करेगा कि सर ग्रॉस टोटल इनकम आना चाहिए, ये दो चीज़ें हमारी फिक्स हैं। स्टैंडर्ड में हमेशा 50,000 आएगा, उसके लिए कोई केस नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स के लिए बच्चा केस होता है, केस हमारे 3 ही पॉसिबल है। सर 2,500 तक की लिमिट है, अगर उससे कम आया तो बच्चा कम अमाउंट लिखने का, उससे ज़्यादा आया तो भी 2,500 ही लिखना, इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी सब चीज़ें ऐड करते हुए चले जाना। अगर एग्जम्प्ट वर्ड लिखा तो बच्चा उसको माइनस करने का, ये चीज़ ध्यान रखो। ये वाला अगर डिडक्शन का 4-5 मिनट की वीडियो पढ़ लेना बच्चा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो 7 मार्क्स तो किधर भी नहीं है। 7 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने वाला है, 7 to 8, और ये अगर कर दिया तो बेस्ट है बच्चा। 2 से 3 मार्क्स आपको डिडक्शन पे मिलता है। 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रख लेना। मेडिकल इंश्योरेंस, और मैं बोलता हूँ अगर किसी बच्चे को कुछ भी याद नहीं है सर कौन सा अमाउंट कितना है ना, तो वही सेम अमाउंट लिख देने का, 1 मार्क्स तो मिलने वाला है इस पे अलग से। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं किया था ना, तो उनको कुछ तो बेनिफिट मिला होगा कि सर काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।